हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी का जो पीईटी और पीएचडी टेस्ट का फॉर्म आया हुआ है। फॉर्म तो नहीं बोल सकता, उसका पीईटी और पीएचडी एग्ज़ाम का जो एक तरीके से कॉल लेटर बोल सकते हैं, वो आया हुआ है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या चीज़ कैसे है। ये जो पोस्ट अपडेट हुआ है वो 11 सितंबर 2024 को आज के दिन ही 1:30 PM पे हुआ है, 1:33 PM पे। तो जैसा कि इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट डेट्स थे, ये सब चीज़ें तो आपको मालूम है। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि पीईटी और पीएचडी एग्ज़ाम का जो डेट है वो स्टार्ट है, वो 23 सितंबर 2024 से स्टार्ट होगा। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल है वो आज अवेलेबल हो गया है 11 तारीख से। उसके बाद हम बात करते हैं कि पीईटी और पीएचडी में क्या देखा जाएगा, मतलब क्या चीज़ें कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आता है, ये देखिए पोस्ट की संख्या है टोटल 26,146 पोस्ट थी। इसमें अलग अलग रहते हैं, जैसे नारकोटिक्स ब्यूरो रहता है और बीएसएफ रहता है, ये सारी चीज़ें रहती है। सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, ऐसे करके मतलब बहुत सारे पोस्ट रहते हैं। तो इसके बाद जब नीचे आएंगे तो उसमें देख सकते हैं कि एसएससी जीडी के लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कि पीईटी या उसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोल सकते हैं। तो जो हाइट है ना वो 170 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए जनरल ओबीसी, और एसटी के लिए मेल के लिए चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल जनरल ओबीसी एससी के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। जो चेस्ट है वो 80 और होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर जो है एक्सपेंड होना चाहिए। मेल एसटी के लिए वो 76 से 80 और फीमेल एसटी के लिए कोई वो नहीं है। रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में होना चाहिए, मेल एसटी के लिए 20 से में और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में होना चाहिए। हम नीचे आते हैं, जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा डाउनलोड पीईटी पीएचडी एडमिट कार्ड। आप जैसे ही एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। उस इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो लेटेस्ट फ़ोटो है उस फ़ोटो को लेकर आना है। मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे लिखा उम्मीदवारों को 4 हालिया तस्वीरें, मतलब जो हाल की ली हुई है अभी की जो तस्वीर है वो, और कम से कम एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लाना है। जैसे में ड्राइविंग लाइसेंस भी ला सकते हैं, वोटर कार्ड भी ला सकते हैं, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय या कॉलेज द्वारा जारी कोई पहचान पत्र होना चाहिए। परीक्षा केंद्र में मूल रूप से आयकर पैन कार्ड ले जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उन्हें परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी, ऐसा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि मतलब इन सब चीज़ों को हालिया जो 4 फ़ोटो है ना वो तो ज़रूर लेके जाए, और कम से कम एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र। वैसे भी आप देख रहे हैं कि आधार कार्ड इस समय तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स मस्ट कैरी 4 recent photographs and at least 1 photo being identity proof such as driving license, voter card, Aadhaar card, identity card issued by university, college, income tax, PAN card and original to the examination center, following which they shall not to be allowed to appear for the examination। इसे देखिए कैपिटल लेटर में दे दिया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए। अब इसके हम एडमिट कार्ड वाले फाइल पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप रोल नंबर डाल के भी आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, पीएचडी और पीटी वाले जो। अगर ये भी नहीं है तो आप अपना रोल नंबर डाल के, रोल नंबर नहीं है तो अपना नाम और फादर्स का जो नाम है, शुरू का जो 4 अक्षर होते हैं वो डाल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसको और जान लेते हैं कि जो पीटी और पीएचडी का मतलब जो होना चाहिए
स्टैंडर्ड वो क्या क्या है और किसके लिए जो क्राइटेरिया क्या है और उसमें रिलैक्सेशन कितना दिया गया। तो हाइट की अगर बात करें तो मेल का जो एक जो नॉर्मल मेल है उसका 170 होना चाहिए, बट एसटी का अगर कोई मेल है तो उसके लिए जो हाइट होगी वो 162.5 होगी। और फीमेल की बात करें तो उसकी जो हाइट होगी वो 157 होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि जैसे SSC GD में जो मेल कैंडिडेट्स है वो 162.5 और SSC GD का जो फीमेल है ST के लिए वो 150 होनी चाहिए। और ट्राइब ऐसे गोरखा के लिए भी ऐसे अलग अलग करके सबके बारे में दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए SSC GD का जो चेस्ट रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि 80 नॉर्मल जो होगा वो 80 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर जो है वो चेस्ट एक्सपेंडेशन होना चाहिए। और इसी की बात करें अगर शेड्यूल ट्राइब्स का तो 76 होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंडेशन होना चाहिए। और इसी तरह से आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। और अगर PET का देखें तो लद्दाख रीजन को अगर छोड़ के देखा जाए तो 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में और फीमेल जो है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स। लद्दाख रीजन के लिए 1.6 किलोमीटर है 7 मिनट में और 800 मीटर है वो 5 मिनट। SSC GD का जो रनिंग टाइम है वो मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स में। और मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपको मालूम है कि मतलब जो आई मांगता है वो 6/6 मांगता है। उसमें आपको कलर विजन तो मतलब होना ही चाहिए। तो यहाँ पर नियर विजन का देखा है वो बेटर आई जो N6 किया और वर्स आई जो N9 किया है, तो जो मांगेगा वो N6 ही मांगेगा। और डिस्टेंट विजन में जब देखता है तो 6/6 और वर्स आई का 6/9 है, तो ये आपको चाहिए ही चाहिए।